हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कर चुके हैं और आज हम आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। एक क्वेश्चन है, आप अगर देखें ध्यान से प्रीवियस ईयर में तो अक्सर आता है एफिशिएंसी निकालने वाला। आपको प्रोसेस दी होगी, साइक्लिक प्रोसेस गिवन होगी और उस प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालना पूछा करता है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होता है, हट करके क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकलता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। आइए मैं आपको एक जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का, इस क्वेश्चन को मैं लेकर के आपको डिस्कस करता हूँ, कॉन्सेप्ट कैसे किया है। ये देखिए, हीलियम गैस है और साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है, ए बी सी डी ए, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। हीलियम गैस है, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। साइकिल की एफिशिएंसी पूछ रहा है, क्या होगी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। अब देखिए, आपको बेसिक बात पता है क्या, एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है W अपॉन Q होता है। W का मीनिंग है वर्क डन और Q का मतलब होता है हीट गिवन। ओके, ये दो बातें तो फिक्स हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं 10th क्लास से, वर्क डन अपॉन हीट गिवन, वर्क डन अपॉन हीट गिवन। अच्छा, दूसरी बात, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कर्व होता है। जो इनक्लोज कर्व होगा उसका एरिया वर्क डन होता है। ओके, तो यहां से अगर आप देखें इनक्लोज कर्व की बात अगर करें तो क्या मिलेगा आपको इनक्लोज कर्व में, ये देखो ए बी सी डी ए, ये है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, V0 से टू V0, ये V0 हो गई, यहां से यहां तक देखो P0 हो गई, तो वर्क डन आ गया P0 इंटू V0 डायरेक्टली। क्या है, वर्क डन है एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कर्व साइक्लिक प्रोसेस में। इसमें भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर क्लॉकवाइज कर्व है, क्लॉकवाइज कर्व है तो वर्क डन पॉजिटिव है और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर्व है तो नेट वर्क डन नेगेटिव होता है, वो एक अलग बात हो गई। अब यहां आप देखिए एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कर्व हमने निकाल लिया। अब आइए हीट गिवन। अब यही यहां पर टेक्निकल पार्ट, देखो चार पार्ट है, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। अब इनमें चारों पार्ट में किस पार्ट में हीट गिवन होगी सिस्टम को और किस में हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम होगी, ये आपको समझना है। यहां पर ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें पक्का हीट सिस्टम को दी जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। यहां देखिए आइसोबारिक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हीट दी जा रही है। ठीक, बाकी की ये दो जो पार्ट है इनमें हीट सिस्टम से निकाली जाएगी। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कॉन्फिडेंस से निकाली जाएगी, हमें इसलिए पता है क्योंकि जब आप वापस यहां तक जाएंगे तो नेट इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको जीरो मिलेगा, तो जो नेट हीट आप देंगे सिस्टम को वो वर्क डन के इक्वल है। समझ में आ रहा है। आप इन दोनों पार्ट का पहले आप हीट निकालो। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आप देखिए, ए से बी की बात करते हैं। ए से बी में कितनी हीट गिवन है, हाउ मच हीट इज गिवन, मान लीजिए Q1 है। अब बताइए ए से बी में कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस है ये। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यहां पर देखिए हीट का फार्मूला NCV डेल्टा T लगेगा, ये होगा। अब ये देखिए यहां से आया Q1, N मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो यहां से CV की वैल्यू आ जाएगी 3/2R इंटू डेल्टा T। ये देखिए यहां से आपको मिलेगा Q1 इक्वल्स टू 3/2 NR डेल्टा T। इसको लिखा जा सकता है V0 इंटू डेल्टा P, या अभी ऐसे लिख लो V डेल्टा T। क्यों भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, कितना प्रेशर चेंज हुआ है, यहां से यहां तक P0 चेंज हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा 3/2 P0 V0। ये आपको हीट किसमें निकाली बताओ, हीट गिवन टू द सिस्टम ए टू बी। कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में NCV डेल्टा T,
Cv का फॉर्मूला F/2R होता है, यहां लिख देना Cv होता है F/2R, समझ में आया। और जो Cp होता है वो आपका Cv प्लस R होता है, R और ऐड कर दीजिए इसमें। ओके, अब ये देखिए आपने वर्क डन निकाल लिया, पहले पार्ट की हीट निकाली। कौन सा वाला पार्ट है ये आपने जो पार्ट लिया है ये A2B लिया। अब आप आइए देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट कौन सा है, B2C। अगर हम बात करें B2C की तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक। अगर इसमें हीट निकालते हैं Q2 तो क्या मिलेगी आपको, Q2 मिल जाएगी यहां से NCP डेल्टा T। ये तो यहां से क्या मिलेगा बताइए, यहां से आपको मिलेगा Cp, ठीक है ना, Cp मोनोएटॉमिक गैस है, तो यहां से आप जब करोगे तो N और ये आएगा 5/2R, ये 3/2 था, ये 5/2 और इनटू डेल्टा T हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिए ये आपको मिलने वाला है 5/2 इधर बाहर, NR डेल्टा T, इसकी जगह लिख देंगे P डेल्टा B। अब ये देखिए यहां पर जो प्रेशर है ये 2P0 है इस लाइन में, ये आया 2P0 और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ यहां से यहां तक, ये V0 का चेंज हुआ है, तो ये V0 ये यहां से कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू हमको मिल गई है 5P0 V0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ये हीट आपने कैलकुलेट की सेकेंड स्टेप में, ये हीट आपने कैलकुलेट की फर्स्ट स्टेप में, और ये आपने कैलकुलेट किया वर्क डन। देख लीजिए, कहीं कोई आपको डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये देखिए P0 V0 है, ये आपका 3/2 P0 V0 है, और ये आपका 5 P0 V0 है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ से टोटल हीट निकालते हैं, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट अगर आप इस पूरे सिस्टम में कैलकुलेट करें जो आपने दी है, तो टोटल हीट आपको मिलेगी यहां से 3/2 P0 V0 प्लस ये आपका है 5 P0 V0। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 13/2 P0 V0 ये आएगा आपका, ठीक है, ये हो गया हीट गिवन। अब आइए एफिशिएंसी के फॉर्मूले पर आते हैं। ईटा इक्वल्स टू W/Q, तो ये होगा P0 V0 अपॉन 13/2 P0 V0, कैंसिल हो गया, तो ईटा इक्वल्स टू 2/13 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग ऑलमोस्ट 15.4% आता है। 15/, आप डिवाइड कर सकते हैं, इनटू 100 कर देंगे तो 200/13 आएगा, 200/13 आएगा, तो 15.4% इसका आंसर था। तो ये एक तरीका है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल निकालने का। ये तो आपको क्या तरीका समझ में आया। जब भी कभी साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पूरे ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वर्क डन आ जाएगा। फिर जिन जिन स्टेप्स में हीट सिस्टम ले रहा है उनकी अलग अलग स्टेप्स की हीट ऐड करेंगे, टोटल हीट निकल करके आ जाएगी। और जब टोटल हीट निकल करके आएगी तब आप इसमें क्या करेंगे बताइए, डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको रेशियो। ओके, तो आपको एक टाइप का क्वेश्चन कराया, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराएंगे जो आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।